तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए एपिसोड की ओर आते हैं बिना किसी बकवास का। शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला खत्म हुआ था। हमारे प्रिंस ने ठान लिया था कुछ भी हो जाए शेनाओ को सुधार के ही रहेगा। गरीबों के पास लाता हूँ, कहता सुन पीछे तुझे जो गरीब यहाँ पे दिखाई दे रहे ना, उनको देख के तेरे दिमाग में क्या आता है। वो भी कहता अच्छा ये गरीब को देखकर, अरे इन गरीब को देखकर आता है गरीब तेरी माँ का। तो सामने से प्रिंस कहता साले चुप हो जा, खबरदार गाली यहाँ पे दिया तो अब से तू इन गरीब लोग के साथ यहाँ पे रहेगा। जो ये खाते हैं तुझे वो भी वही खाना पड़ेगा, और जहाँ ये सोते हैं तुझे भी वहीं सोना पड़ेगा। तो उनके घर में आता है। वो गरीब भी कहते हैं कि हेलो भाई साहब कैसे हो, कुछ खाओगे क्या। तो वो भी कहते छी यार मुझसे दूर यहाँ पे रहो। बच्चा भी कहता हूँ ना बैठो, कुर्सी मैंने लगा दिया है। तो ये भी कहता मुझे नहीं बैठना। घर में बूढ़ी माँ यहाँ पे थी, वो भी बिस्तर लगाती है और कहती इस पर सो जाओ। वो भी कहता छी कितना गंदा है, मुझे नहीं सोना, लेकिन उस पर बैठना पड़ता है, उस पर सोना भी पड़ता है। कहता भी क्या हो गया यार, मैं कहाँ फंस गया भाई, मुझे 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 अब नहीं रहना। कल ना मैं छुट्टी मार के घर पे चल जाऊंगा, वापस कभी नहीं आऊँगा। अगले दिन की बारी आती है। प्रिंस से कहता प्रिंस मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है, मैं उनके बिना रह नहीं पाऊंगा, मुझे जाने दो। प्रिंस भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, याद आया, क्या करना है इसके साथ, भाई मारो इसको, बहुत मारो, एक काम करो रस्सी से इसका हाथ पैर बांध दो। तो हमारा मेन कटर बांध देता है। शेनाओ भी कहता अरे नहीं, अरे प्लीज ऐसा ना कर। जी फैन भी कहता प्रिंस का ऑर्डर है, मैं मना नहीं कर सकता। वो भी कहता भाई नहीं जाना मुझे घर पे, किसी की याद नहीं आ रही, मैं तैयार हूँ रहने के लिए। बाकी सारे स्टूडेंट देखते हैं और कहते हो शिट ये क्या हो रहा है। तो प्रिंस भी कहता ओ इधर मत देखो, चुपचाप काम पे ध्यान दो। वो लोग कहते हैं हम काम पे ध्यान दे रहे हैं। भाई लिटरली शेनाओ से भी काम करवाया जाता है, थक जाता है एकदम। कहता है मम्मी रे ये क्या हो रहा है, भाई आज तक मैंने कभी खेती नहीं की, लेकिन ये लोग जबरदस्ती खेती करवा रहे हैं। अब आते भाई थोड़े समय बाद जब हमको ये बताया जाता है बहुत सारे रिफ्यूजीज यहाँ पर है, और कुछ वो रिफ्यूजीज भी है याद है जिनके गाँव में हमारे मिकट ने आग लगवा दिया था ताकि दुश्मन अटैक करे तो उनकी जान ना निकले। और सारे रिफ्यूजीज भी है ना यहीं पे आके रहते हैं और यहीं पे खेती वेती भी करते हैं। और उसी खेती के बीच में वो शेनाओ भी खेती कर रहा था, तो उसका ध्यान है ना प्रिंस की ओर जाता है। तो एकदम डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड, प्रिंस राजा का बेटा जो नया राजा बनेगा वो भला खेती, भाई वो भला खेती काहे को यहाँ पे कर रहा है। पीछे से जीफन आता है और कहता साले तू अपने काम पे ध्यान ना, मतलब काम पे ध्यान देना, उधर काहे को देख रहा है। तो वो भी कहता भाई मार मत ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे ऑर्डर यहाँ पे मिला है, जिसने काम यहाँ पे नहीं किया उसको यहाँ पे मारा जाए। प्रिंस भी कहता चलो चलो आज का काम पूरा हो गया, आराम कर लो, बाकी का काम बाद में करेंगे। तो शेनाओ भी कहता अरे बाप रे हड्डी पसली है कि यहाँ पर हो गई, और मेरा हाथ, भाई हाथ पे छाले यहाँ तक कि आ गए, भाई इतना काम मैंने आज से पहले कभी भी नहीं किया, बड़े जालिम लोग हैं। मम्मी मुझे याद आ रही है, मुझे अपने घर पे जाना है। तो जो गरीब का घर है ना, एक गरीब के घर पे आता है, और जैसे आता है ना तो गरीब आदमी भी आगे आता है और कहता है ये लो हमने भाई ग्रेवी वाला आलू यहाँ पे बनाया है, खाओगे क्या। वो भी कहता भाई मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारा ये फालतू सा खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन पेट से जोर जोर से गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी, यानी भूख तो बड़ी तेज लगी है। तो कहता है शुक्रिया मुझे खाना देने के लिए, अपने पापा को बोल के तुम्हें ढेर सारे सोना चांदी यहाँ पे दिलवाऊंगा। वो भी कहता रहने दो जी हमें नहीं चाहिए। तो ये भी कहता है एक सेकंड, तुमको सच्ची में नहीं चाहिए, तुमने मुझे खाना किस लिए दिया, ताकि तुम लोग मेरा दिल जीत सको और मैं तुमको रिवॉर्ड यहाँ पे दूँ, इसके लिए ना। वो भी कहता व्हाट, नहीं यार आपको भूख लगी है तो हमें खाना यहाँ पे दे दिया और क्या। तो उसके दिमाग में आता है कि अरे यार जब मैं अपने घर पे रहता था तो मेरे सारे नौकर ना हमेशा मेरी चाटते थे ताकि मैं उनको रिवॉर्ड यहाँ पे दूं, और मैं हमेशा रिवॉर्ड यहाँ पे देता था। लेकिन ये गरीब आदमी यार ये तो बस इसने एवे ही मुझे यहाँ पे दे दिया। वो जो बूढ़ी दादी माँ थी वो भी कहती है अरे यार तुम काम भी करते हो फिर आकर भाई मेरे लिए खाना बनाते हो, यार बेटे जाके आराम कर लो। तो बेटा भी कहता ना अम्मी जान ठीक हूँ, ये लो गर्म होगा आराम से यहाँ पे पियो। जो देखकर शेनाओ को लगता है कि अरे यार बेचारा एक तो काम धंधा भी करता है और अपनी माँ का भी ध्यान यहाँ पे रखता है। तो वो भी कहता है क्या हुआ प्रिंस, क्यों देख रहे हो इधर। वो भी कहता है कुछ भी नहीं, अपना नाम बताओ ना। वो भी कहता है जांग शाना मेरा नाम है, जांग सरनेम और शाना मेरा नाम। ये भी कहता है शेन आओ मेरा नाम है, शेन नाम और मतलब शेन सरनेम और आओ मेरा नाम। मनी मन सोचता बाप रे यार कितने अच्छे लोग यहाँ पर है यार, कोई इधर उधर के परवाह यहाँ पे नहीं है, भूख लगी है तो खाना खा लो, माँ बीमार है तो ध्यान यहाँ पे रख लो। कितने खुशी लोग यहाँ पर है यार, कितने खुश लोग हैं। इनको देखकर मेरे आंखों से आंसू आ चुके हैं। और जितने भी ऐसे बच्चे यहाँ पे थे प्रिंस सबको मार मार कर सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो लोग रोते हैं गिड़गिड़ाते हैं और बहुत ही उल्टा सीधा नाटक करते हैं। और शेनाओ भाई वो धीरे धीरे सुधर यहाँ पे रहा है, मेहनत यहाँ पे कर रहा है। वो जो जांग यहाँ पे था उसके साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, चड्डी बड्डी यहाँ पे बन चुका था। एक टाइम आया जब उसकी माँ नाम बहुत ज़्यादा बीमारी यहाँ पर हो चुकी थी। प्रिंस की ओर आते हैं, वो भी कहते चलो जी काम पूरा हो चुका है जाके यहाँ पे खाना खा लो। तो खाना खाने के लिए सब लोग जाते हैं। जो बच्चा यहाँ पे था आलू छील रहा था, तो शेनाओ भी कहता लाओ यार मैं छील देता हूँ, ये देखो
सब 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 छिल दिया मैंने। फिर आलू का खाना यहाँ पे बनता है। और शेनाओ को आज अंडे मिले थे, अंडे। ये भी कहता चलो यार फाइनली काफ़ी दिनों बाद आज अंडा खाने का मौका यहाँ पे मिला। बच्चे के मुंह में पानी आ रहा था, उसको भी अंडा चाहिए। तो ये भी कहता बच्चे तुम्हें भी अंडा चाहिए क्या? वो भी कहता या। तो शेनाओ भी सोचते यार बड़े दिनों बाद मिला है, देने का तो मन यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं बच्चे को मना भी तो नहीं कर सकता। तो अंडे का जो येलो कलर का पार्ट होता है ना, वो निकाल के दे देता है कि तू ये खा ले, मैं व्हाइट वाला यहाँ पे खा लेता हूँ। तो बच्चा भी कहता भैया जी शुक्रिया, बच्चा खाने वाला था, लेकिन ये रोक देता है क्योंकि यार देखो जो येलो पार्ट है ना वो उतना टेस्टी नहीं होता जितना ज़्यादा टेस्टी ये व्हाइट वाला होता है, और व्हाइट वाले में ज़्यादा प्रोटीन भी होता है। तो यार एक काम करता हूँ, मैं व्हाइट वाला उसको दे देता हूँ, येलो वाला मैं ही खा लेता हूँ, तो ला बेटा एक्सचेंज कर ले। तो वो कहता चलो भैया इसके लिए भी शुक्रिया। तो लिटरली वो खाता है और कहता वाह यार मज़ा आ गया, कितना ज़्यादा टेस्टी यहाँ पे था यार, ऐसा टेस्ट मैंने आज से पहले कभी नहीं लिया। तो आओ भी कहता है एक सेकंड, यानी तुमने इससे पहले कभी अंडा नहीं खाया था क्या? वो भी कहता हम तो गरीब लोग यहाँ पर है, अंडा कहाँ से खा सकते हैं? नहीं हमने कभी भी अंडा नहीं खाया। तो शेनाओ भी कहता है क्या तुमने कभी अंडा नहीं खाया? भाई मैं तो रोज अंडे खाता था, मछली खाता था और मुर्गा भी खाया करता था, लेकिन ये लोग भाई इस बच्चे ने पहली बार यहाँ पे खाया, कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है। वो भी कहता भैया सच्ची में आप रोज अंडे वंडे यहाँ पे खाते थे, कितने लकी हो। तो वो जो था ना येल्लो वाला हिस्सा वो भी उसके मुँह में दे देता है और कहता है यार तूने तो कभी खाया भी नहीं, ले पूरा अंडा तू खा ले, मेरा तो रोज का है और मैं तुझे और भी अंडे यहाँ पे दिलाता रहूँगा। वो भी कहता सच्ची में भैया यार आपको बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो उसको एहसास हुआ कि जब कमज़ोरी होती है, मरने की बारी आती है तो क्या हालत होती है। जब तुम्हें पहली बार है ना कुछ टेस्टी खाना खाने को मिलता है तो कैसा यहाँ पे लगता है, मेहनत करना कैसा यहाँ पे लगता है, हर एक चीज़ का नाम उसको एहसास यहाँ पर हो चुका है। तो भाई मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा, मतलब करूँगा। अब आते भाई इसके घर पे, जहाँ पे इसके मम्मी पापा भी कहते हैं कि मुझे सपना आया था, सपने में मेरे बेटा स्मार्ट बनकर इम्पेरियल एग्जामिनेशन देकर पास भी हो गया, स्कॉलर भी बन गया। माँ भी कहती या मुझे भी ऐसा सपना आया। लेकिन अगले दिन ऐसा सपना आता है कि भाई एक आदमी यहाँ पे था एकेडमी में, वो मर यहाँ पे गया क्योंकि भाई लोगों ने मिलकर उसको बड़ा टॉर्चर यहाँ पे किया, कुछ शेनाओ उसका नाम यहाँ पे था। तो ये भी रोने लग जाता है कि मेरा डिकरा मर गया, मेरा बेटा यार मर गया। और ये उठ जाता है, कहता मम्मी रे मैंने डरावना सपना यहाँ पे देखा। बीवी भी कहती यार मैंने भी डरावना सपना यहाँ पे देखा। अब आते भाई अगले दिन जब नौकर आता है और कहता मालिकिन आपका बेटा आया है। तो ये लोग कहते हैं हमारा बेटा आया, चल हट यार। लिटरली भाई नौकर की इज्जत ही नहीं करते, उससे कुछ चल कर आगे बढ़ जाते हैं। पालकी आई हुई थी, ये भी कहता हमारा डिगरो पालकी के अंदर है, लेकिन जैसे पालकी के अंदर जाता है भाई नहीं था कोई। तो ये भी कहता नौकर भाई मैं तुझे गंदी सी गाली दे दूंगा, कहाँ पर है मेरा बेटा? वो भी कहता मैंने बोला आपका बेटा आया है, मैंने कहा बोला कि आपका बेटा पालकी से आया है। भाई वो पैदल चल के यहाँ पे आ रहे हैं, तो इनको विश्वास नहीं होता कि हमारा बेटा पैदल चल के आ रहा है। भाई वो पालकी के बिना घर के बाहर कदम भी यहाँ पे नहीं रखता था, और आज वो पैदल आ रहा है एकेडमी से इतना दूर, भाई बहुत ज़्यादा दूर का सफ़र है। माँ भी कहती है अरे मेरे बेटे को छोड़ नहीं ना जाएगा। बाप भी कहता ना कुछ भी नहीं होगा। भाई वो आ जाता है और आते ही डरे कहता है मम्मी पापा नमस्कार, कैसे यहाँ पर हो? आई एम सॉरी, मैं बड़ा नालायक बेटा हूँ, आप लोग को हमेशा टेंशन यहाँ पे देता रहता हूँ, प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो। बाप को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, मेरा बेटा जो एक नंबर का एटीट्यूड में रहने वाला आज इतना ज़्यादा सुधर चुका है। अरे मारो डिगरो आओ यार गले मिलो। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शेनाओ वापस आ चुका था, मम्मी पापा भी देख के खुश होते, गले मिलते। लेकिन घर के जो नौकर है ना, वो नौकर यहाँ पे डरे हुए थे क्योंकि हमेशा ये नौकर लोग को परेशान करता था। और ये डायरेक्ट नौकरानी के पास आता है। नौकरानी और भी ज़्यादा डर जाती है कि छोटी सी छोटी बात पर मुझे परेशान करते थे और मारते थे। लगता है अकेडमी में इनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है और सारी जो चीज़ें बुरी हुई है ना उनका बदला ये मेरे को मार के निकाल लेंगे। बाकी नौकर लोग भी सोचते बेचारी नौकरानी वो तो गई, लेकिन यार ये नहीं मारता, ये तो एक प्यारा सा हेयरपिन निकाल के देता है और कहता है ये लो हेयरपिन बालों में लगा लेना। उसको विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड इन्होंने मुझे हेयरपिन यहाँ पे दिया। वो भी कहता है यार मुझे गलती का एहसास हो चुका है, मैं तुम्हें बहुत ही परेशान करता था ना, तुमको मारता भी था ना, तो ये जो हेयरपिन है ना मैंने अपने हाथों से बनाया है, प्लीज़ यार इसको रख लो और भुला दो यार पुराना गुस्सा और माफ़ कर देना मुझे। तो वो भी खुश होकर ले लेती है। हमारा शेनाओ भी देखता वाह यार खुश हो गई, यानी शायद इसने मुझे माफ़ कर दिया।
लेकिन घर के जो नौकर लोग हैं ना, अभी भी डर यहाँ पे रहते कि कहीं हमारी कुटाई ना कर दे। और घर में एक बुजुर्ग नौकर यहाँ पे था, अंकल यांग। तो ये भी कहता हेलो अंकल यांग कैसे हो। उसको विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड तुमने मुझे अंकल बोला, इतनी इज्जत। हमेशा भाई मुझे गंदी गंदी गाली देता था, बुढ़े 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 करता रहता था। बोलिए यंग मास्टर कैसे हो, क्या चाहिए। वो भी कहता मुझे कुछ किताबें चाहिए, ये लीजिए उसका लिस्ट, लेकर आओगे क्या। वो भी कहता मैं यूँ गया और यूँ लेकर आया। पक्का भी कोई गंदी गंदी सी किताबें होंगे, जैसे कि भाई सेक्स करने के 99 तरीके, बिना हाथ लगाए कैसे हिलाते हैं। लेकिन जैसा ये देखता है तो भाई नॉलेज वाली किताबें यहाँ पे थी, तो इसको भी विश्वास नहीं होता कि सच्ची में। यार घर के नौकर लोग भी हैरान यहाँ पे थे, क्योंकि गार्डन में जो घास काटने का काम है ना वो ये कर रहा था। तो माँ भी कहती ओ माय गॉड, मारो डिकरो इतना कैसे बदल यहाँ पे गया यार। फिर खाना खाने की बारी आती है, बाप भी कहता चल मेरे बेटे खाना खाते हैं। वो भी कहता या मैं खाना खाने को तैयार हूँ। बाद में बाप पूछता कि बता जब तू अकेडमी में था तो तूने क्या क्या सीखा। तो बेटा भी कहता मैंने क्या क्या सीखा, ऐसा पूछो कि मैंने क्या क्या नहीं सीखा। भाई हर चीज़ मैंने सीखा। पहले मुझे लगता था ये गरीब लोग बेकार बदबूदार दम नल्ले यहाँ पर होते हैं, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार ये लोग दिल के कितना ज़्यादा अच्छे यहाँ पर होते हैं। अपनी जिम्मेदारी होती है, परिवार की जिम्मेदारी होती है, खाना खाने तक के पैसे यहाँ पे नहीं होते थे, लेकिन हार नहीं मानते, लगे रहते हैं। दूसरी ओर जो हम यहाँ पर है भाई कमाल कमाल का खाना, पहनने के लिए कपड़े, और हम लोग क्या करते हैं दिन भर होते रहते हैं कि नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। यार तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और अब मुझे शर्म आती है कि मैं कितना बेकार आदमी यहाँ पे था। और आप जैसे बाप के ऊपर भी शर्म आती है जो अपने बेटे को सुधार भी नहीं पाया। तो बाप भी लाइक अबे अबे यार मेरी बेइज्जती काहे को यहाँ पे मार रहा है। लेकिन ये सारी बातें सुन के बेटे मेरे आंखों से आंसू आ गए, चल यार दारू पी लेते हैं। तो वो भी कहता ना यार दारू पीना बुरी बात होती है, मैं अब से नहीं पीऊँगा। बाप भी कहता चलो कोई ना खाना खा लेते हैं। हाँ तो ये जो था ना शेनाऊ खाना दबा के खाता है, हर खाना खा लेता है, माँ बाप के हिस्से का भी खाना खुद ही खा लेता है। तो माँ बाप को भी लगता है शिट यार, लगता है अकेडमी में बेचारे को खाना यहाँ पे नहीं दिया जाता होगा। उतने में वो अंकल यांग आता है किताबें लेकर, और कहता है ये किताबें लेकर आ गया। तो बाप भी कहता छी यार इसकी माँ के सामने गंदी किताबें क्यों ला रहा है। तो बेटा भी कहता बजान ये गंदी किताबें नहीं है, ये सारी वो किताबें जो पढ़ के मैं इंपीरियल एग्जामिनेशन पास होऊंगा। तो बाप भी कहता है क्या 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 तू सच्ची में इंपीरियल एग्जामिनेशन की किताबें यहाँ पे पढ़ेगा। वो भी कहता है यस, अब मैं इंपीरियल एग्जामिनेशन दूंगा भी, पास भी करूंगा और एक बढ़िया स्कॉलर यहाँ पे बन के रहूंगा। भाई बाप को और भी रोना आ जाता है कि मारो डिकरो मारो डिकरो पूरा बदल गए हो। अब आते भाई अगले दिन की बारी, जब ये वापस अकेडमी में जाने को तैयार था और कहता 2 दिन की छुट्टी मिली थी, तो छुट्टी पूरा करके मैं वापस यहाँ पे जा रहा हूँ। बाप भी कहता मारो डिकरो अरे कल ही तो आया था और आज यहाँ से जा रहा है, ऐसा ना कर मेरे बेटे। वो भी कहता अगली बार जब छुट्टी मिलेगी तो मैं आ जाऊँगा। राजा की ओर आते हैं, राजा का बेटा यानी प्रिंस वो नहीं आया था। तो वो भी कहता यार क्यों नहीं आया, छुट्टी तो मिली थी 2 दिन की। यार उसको आइडिया नहीं है क्या कि उसकी माँ और प्लस उसकी बहन प्लस उसका बाप यानी मैं, हम तीनों टेंशन में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है उसको ऐसा डर लगता है कि मैं उसकी मार मार के हड्डी पसली एक ना कर दूं, इसलिए शायद नहीं आया। यूंच भी कहता याद है मिनिस्टर एक है शेनाऊ, उसका बेटा शेनाऊ, उसकी भी छुट्टी मिली थी, वो तो आया था, उसको बुलाऊं क्या, शायद वो बता दे कि आपका बेटा अकेडमी में करके आ रहा है। तो राजा भी कहता है क्या इतनी सी बात के लिए मैं उसको यहाँ पे बुलाऊंगा क्या, एक काम करो यार बुला ही लो। तो बुला लिया जाता है। वो भी कहता बोलो जी क्या हुआ, अपने कहे को बुलाया। तो राजा भी कहता शेनवेन मैंने सुना तेरा बेटा छुट्टी लेके घर पर आया था, तो बता यार अकेडमी में जब वो था तो मेरा बेटा भी अकेडमी में था ना, तो मेरा बेटा कैसा यहाँ पे जी रहा है। तो वो भी सोचता अरे बाप रे यार डरे इसके लिए मुझे बुलाया। यार आपका बेटा ग्रेट यहाँ पर है, आपके बेटे से बेहतरीन कोई भी नहीं है। यार जब कल मैंने अपने बेटे को देखा मुझे विश्वास यहाँ पे नहीं हुआ, एकदम नालायक अकड़ू घमंड में रहने वाला, गंदी गंदी गालियां देने वाला। भाई इतना ज़्यादा सुधर यहाँ पे गया कि मैं क्या बताऊँ। मालूम है क्या ये सब किसके वजह से हो पा रहा है, 2 ग्रेट हीरो। पहला ग्रेट हीरो अपना मेन कट्टर जीफेन और दूसरा ग्रेट हीरो आपका बेटा यानी प्रिंस प्रिंस प्रिंस। राजा भी कहता क्या मेरा बेटा सच्ची में इतना कमाल का है। वो भी कहता यस इतना कमाल का है कि भाई मेरी भी आंखें खुल गई। कल मेरे बेटे ने यहाँ पे बोला कि भाई जो गरीब लोग हैं ना उनको क्या ही चाहिए, एक अच्छी फैसिलिटी जो देना किसका काम है, हम जैसे स्कॉलर्स का। और हम क्या करते हैं, हम नहीं कर पाते ये सब, तो लालत है भाई हम जैसे स्कॉलर्स पर। और मैं तो एक मिनिस्टर यहाँ पर हूँ, मेरे पे तो एक बड़ा लालत यहाँ पे होना चाहिए। तो राजा भी सोचता है अरे यार ऐसा ना बोलो, मैं तो राजा हूँ तो सोचो भाई मेरे पे कितना ज़्यादा लालत यहाँ पर होगा। लेकिन देखा
जाए तो सही है ना यार, राजा होने के नाते हम अपने देश को अव्वल बनाना मेरा काम यहाँ पे था, लेकिन मैं कभी ऐसा कर ही नहीं पाया। तो भाई शर्म आनी चाहिए मुझे मेरे ऊपर। सुनो यार, देखा जाए तो तुम सही बोले यार, वो भी कहता सही बोला ना मैंने, तो आपको जो सजा देना है आप मुझे दे सकते हो, लेकिन टेंशन यहाँ पे ना लो। जो आपका बेटा प्रिंस यहाँ पर है, बड़ा कमाल का बेटा है, आगे चल के जब वो राजा बनेगा ना तो देश को नंबर 1 बना देगा। तो बाप भी लाइक ओ माय गॉड यार, ये देश को नंबर 1 बनाने के बारे में बात कर रहा है। अरे बेटा किसका है? मेरा बेटा है, मेरा मेरा खून है उसके अंदर। तो नौकर यहाँ पे आता है और कहता है सुनो ना यार, जब आपने इतनी खून वाली बातें कर ही दिया है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आपको उसको रिवॉर्ड यहाँ पे दे देना चाहिए। कि उससे ही बोला ना, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, ये भी कहता है यस उसको खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे दे दो, जो भी होता है ना भाई, सारी की सारी बेहतरीन चीज़ें, जैसे कि भाई मिठाई, हलवा और जो भी है वो सारी की सारी चीज़ें दे दो। और मैं जाकर ना बीवी को भी खबर सुनाता हूँ, तो बीवी को सारी बातें पता चलती है, तो वो भी कहती हो मेरा बेटा इतना बदल गया। तो प्रिंसेस उसको तुम्हारे मेक कटर के बारे में परबता, वो भी कहती हाँ लेकिन इसके पीछे पक्का मिस्टर जी फैन का हाथ होगा, उनको बड़ा मेहनत करना पड़ा होगा, तो उनको भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड यहाँ पे दे दीजिएगा। तो इनको एहसास होता है कि हाँ भाई हमारे बेटे को सुधारने के पीछे जी फैन का हाथ है। इमेजिन करने लग जाते हैं कि भाई उसको सुधारने के लिए हमारा मेक कटर अपने हाथों से खाना खिलाता होगा, अपने हाथों से उसको कंधे का मसाज देता होगा, अपने हाथों से रात में आराम से लोरी गा के सुनाता होगा। तो एक काम करो भाई, मेरी ओर से ज़्यादा इनाम उसको ही दे दो। तो इनाम यहाँ पे आता है हमारे मेन कैरेक्टर के लिए, बोला जाता है कि राजा रानी ने इनाम यहाँ पे दिया है स्पेशली मिस्टर जी फैन के लिए। 90% इनका है और बाकी 10% प्रिंस आपका है, क्योंकि इन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। प्रिंस भी लाइक इसने मेरे लिए मेहनत किया है? अरे भाई मैं दिन रात खेती करता था और ये साला पीछे बैठ के सोता था। अरे भाई मैं सारे स्टूडेंट को तीर कमान चलाना सिखाता था और ये पीछे बैठ के सोता था। मैं भाई इधर कपड़े बर्तन धोता था और ये कमीना गधे की औलाद पीछे बैठ के सोता यहाँ पे था। भाई सारा काम मैंने यहाँ पे किया और 90% रिवॉर्ड इसका है। वो भी कहते तो मेरे को क्यों मार रहे हो यार, राजा ने बोला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार गुस्सा काहे करते हो। फिर नौकर नाम एक बक्सा देता है और कहता है ये बक्से के अंदर प्रिंसेस ने स्पेशली आपके लिए रिवॉर्ड यहाँ पे दिया है। और मालूम है ये क्या है? ये केक है, केक है, केक है। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ शुक्रिया यार, तुम मेरे लिए केक लेकर आए हो। तो प्रिंस कहता बताओ यार मेरे हिस्से का केक किधर है? तो वो भी कहता नहीं, आपकी बहन ने आपको केक का हिस्सा यहाँ पे नहीं दिया है। यार कितनी गजब की बात है, आपकी बहन ने आपको बहन की गाली दी है। तो वो भी कहते क्या मेरी बहन ने मेरे को ही बहन की गाली दे दी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर के लिए प्रिंसेस ने स्पेशल केक भेजा था, केक, लेकिन प्रिंस के लिए भाई उसने कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया था। तो प्रिंस सदमे में आके बेहोश हो जाता है और फिर होश में भी आता है और कहता है गलत हो रहा है, वो मेरी बहन है, ऐसे कैसे भाई वो मेरे लिए ना देकर इसको दे सकती है, भाई ये मैं खा जाऊँगा। तो सारा का सारा केक है ना वो खुद यहाँ पे खा जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जाके मिलता भी है तो वो भी कहती है बोलो यार तुमको कैसा यहाँ पे लगा? तो ये भी कहता बहुत ही सही था, बहुत ही मीठा यहाँ पे था, मज़ा ही आ गया। लेकिन बताऊँ क्या, प्रिंसेस ने ज़िंदगी में पहली बार केक यहाँ पे बनाया था जो बड़ा वाहियात यहाँ पे था। भाई लिटरली हमारा प्रिंस है ना खा के बेहोश हो जाता है और कहता मैं ही पागल आदमी था जो कि अपनी बहन के हाथों का खाना यहाँ पे खा लिया। और हमारे मेन कैरेक्टर ने ये बोल दिया कि भाई बहुत ही मीठा था, बड़ा टेस्टी यहाँ पे था। तो प्रिंसेस बड़ी सैड हो जाती है कि भाई इसने झूठ बोला मुझसे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट यार, जब ये गुस्सा होती है ना तो बड़ा अच्छा लगती है। वो कहती मालूम है मैंने प्यार से अपने हाथों से वो केक यहाँ पे बनाया था, बनाते बनाते मेरा हाथ भी जल गया, बहुत टाइम यहाँ पे लगा था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम खाओगे भी नहीं और तुम झूठ यहाँ पे बोलोगे। क्या ना भाई तुमने स्वीट पोटैटो और पोटैटो बहुत ज़्यादा खा लिए होंगे जो मीठे मीठे होते हैं, तो इसके लिए मैंने केक में चीनी ना डाल के केक में नमक और मिर्चाई मैंने डाल दिया था। और तुम कह रहे हो कि तुमको केक मीठा लगा था, यानी तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कभी खाया ही नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक थैंक गॉड कि मैंने खाया नहीं था, प्रिंस ने खा लिया था। लेकिन प्रिंसेस तो नाराज़ हो गई है, कोई बात नहीं यूँ पटा लेता हूँ। कहता सुनो मेरी बात, आपको पेंटिंग आती है क्या? नहीं रुको मैं बताता हूँ। तो लकड़ी लेता है और ज़मीन पर है ना पेंटिंग यहाँ पे बना देता है और कहता सुनो ये जो पेंटिंग है ना मैंने आपकी बनाई है, लेकिन आपके जैसा नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैं भी कोई पेंटर वेंटर यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन जिस प्यार से मैंने बनाया है, जो भावनाओं से यहाँ पे बनाया हूँ ना, वो भावनाएँ मेरी सच्ची है और वो बहुत ही अच्छी है। आपने भले उसमें नमक मिर्चाई जो भी आपको डालना था आपने डाल दिया, लेकिन आपने जो फीलिंग से बनाया है ना उस फीलिंग ने उस केक में मिठास डाल दी थी और मैंने उसी मिठास का टेस्ट यहाँ पे लिया था। तो ये भी कहती है अरे यार ये तुम क्या बोल रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार कसम से आपको आइडिया नहीं है कि कितना अच्छा यहाँ पे था, लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगली बार मत बनाइएगा।
तो वो भी कहती हैं अगली बार नहीं बनिएगा। ये भी कहता मतलब अगली बार हम मिलकर बनाएंगे। वो भी कहती ओके ठीक है, अगली बार मिलकर बनाएंगे। अब आते भाई हमारे प्रिंस की ओर, जिसको राजा ने बुलाया था। तो ये भी आता है और कहता बोलो अब्बाजान। अब्बाजान बिंदास बैठा हुआ है और प्रिंस बिना कुछ बोले घुटने पे आ जाता है और कहता मुझे माफ़ कर दो, आई नो मेरी गलती है। तो राजा भी लाइक वाट, लेकिन मैंने तो कुछ यहाँ पे बोला भी नहीं। वो भी कहता नहीं, लेकिन आप कुछ बोलोगे ना कि नालायक बेटे तूने फिर से गड़बड़ कर दिया, छोड़ूंगा नहीं, ये ले थप्पड़। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले ही माफ़ी मांग लूँ। तो राजा भी लाइक यार ऐसी कोई बात नहीं है, मालूम है क्या मुझे आइडिया लग चुका है, तुम ग्रेट हो, बहुत ज़्यादा तारीफ यहाँ पर हुई है। और कुछ समय पहले उसने अपने जी फैन के साथ भी बात किया था, जब जी फैन ने बोला था कि आपका बेटा नालायक हुआ करता था, लेकिन अब वो नालायक यहाँ पे नहीं है, वो सुधर चुका है, अब उसको किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले सब कुछ यहाँ पे कर सकता है। तो बता मुझे मेरे बेटे, क्या तू अकेले अपनी जिम्मेदारी ले सकता है, अकेले सब कुछ कर सकता है क्या? वो भी कहता है या मैं तो अकेले एलिश भाई के आगे भी बोल सकता हूँ। राजा भी कहता है क्या बात कर रहा है सच्ची में, इसके लिए जितने भी रिफ्यूजीज है ना, सारे रिफ्यूजीज का जिम्मेदारी मैंने तुझे यहाँ पे दे दिया। तो अब रिफ्यूजीज की ओर आते हैं, जहाँ पे ये भी कहते हैं सुनो रिफ्यूजीज भाई, अब से तुम्हें आलू वालू खाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, अब से मैं तुम्हें मीट दूंगा, मीट, सब लोग यहाँ पे मीट खाएंगे। तो वो सब भी कहते हैं क्या हो गया इस प्रिंस को, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों किए जा रहे हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे क्या हो गया प्रिंस यार, क्यों क्या हो गया आपको, ऐसी बातें क्यों किए जा रहे हो। वो भी कहता है मेरे अब्बा जान ने बोला कि सबकी जिम्मेदारी मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, यानी सबको पाल पोस के मुझे बड़ा करना है, जैसे कि सुअरों को पाल पोस के बड़ा यहाँ पे किया जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है नहीं यार, रिफ्यूजीज़ की जिम्मेदारी लेना यानी उनको पाल पोस के बड़ा करना नहीं, बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। या रिफ्यूजीज़ लोग कैसे यहाँ पे बनते हैं, उनके एरिया में भाई कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, खाना पीने की चीज़ नहीं मिलती, तो उनको अपना गाँव या जगह छोड़कर ना बाहर कहीं और जाना पड़ता है। तो तुम्हारा काम है कि भाई इन लोग को ऐसी तकलीफ यहाँ पे ना हो, उनको सारी चीज़ें यहाँ पे दो। वो भी कहता है ऐसा होता है क्या, तो बताओ यार वो कैसा करते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहले पता करो उनके बारे में। तो ये पता करने लग जाता है क्या नाम है तुम्हारा, जांग शाना नाम है। दूसरे से पूछा जाता है तुम्हारे घर में कितने, वो भी कहता है घर में एक बीबी और 3 बच्चे हैं। एक और आदमी से पूछा जाता है भैया तुम अपने बारे में बताओ, वो भी कहता है कि मेरा 8 इंच का है। तो प्रिंस कहता है ओके। फिर सर्दी का मौसम भी आ जाता है और प्रिंस के साथ हमारा मेन कट्टर बात कर रहा था। तो प्रिंस भी कहता है सुनो ना यार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने सब कुछ यहाँ पे किया उसके लिए राजा अलाउ करेंगे क्या। जो सुनते ये भी कहता ऑफ कोर्स यार, आप इतने सीरियस होकर इतने मेहनत करके काम यहाँ पे कर रहे हो, हर कोई आपको अलाउ करेगा। ये भी कहता अच्छा, जब मैं छोटा बच्चा यहाँ पे था ना तो भाई मैं कभी किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता था, मुझे जो मन करता था वो ही करता भी था। लेकिन मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी जिस किताब में लिखा हुआ था कि अच्छे राजा का जो बेटा है ना वो आगे चल के एक बेकार राजा यहाँ पे बनता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा राजा यहाँ पे बनूंगा। और तुझे ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई तू एक पागल यहाँ पर है, लेकिन पागल होने के बाद भी तू इतना स्मार्ट है, इतना धांसू यहाँ पर है। भाई जलन होती है मुझे तेरे से, भाई जल के खाक हो जाती है, खोल के दिखाऊं क्या, जल के काला हुआ पड़ा हुआ है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है, आप सही आदमी हो, आपको जो करना है जैसे करना आप करो, आप अच्छे से यहाँ पे कर लोगे। तो वो भी कहता चल चल मुझे पागल मत बना, तेरे नज़रों में तो मैं अभी भी एक बुद्धू यहाँ पर हूँ जिसको कुछ भी यहाँ पे नहीं आता, जो कि नल्ला यहाँ पर है। लेकिन मेरी बात का विश्वास करो, मैंने तुम्हें अपना भाई यहाँ पे माना है, मैं तुमको कभी धोखा नहीं दूंगा, तुम्हारी बीबी मेरी बीबी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस कर, इतना भी भाईचारा यहाँ पे नहीं चाहिए कि अपनी बीबी तुझे दे दूंगा, लेकिन तेरी बहन मेरी बहन नहीं मेरी बीबी। आई मीन मैं ये कहना चाहता हूँ यस मैं भी आपका सच्चा और अच्छा दोस्त हूँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। वो भी कहता यस जय वीरू जैसी हमारी दोस्ती यहाँ पर है, ये दोस्ती बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं तोड़ेंगे। दोनों बहुत ही ज्यादा जोश में यहाँ पे थे ये दोस्ती वो दोस्ती ये दोस्ती वो दोस्ती। फिर उसके बाद है ना वो लोग आ जाते राजा के सामने और हवा टाइट हो जाती है और राजा भी पूरे एटीट्यूड में खड़ा है बिकॉज आई एम फकिंग राजा यार। तो एक सेकेंड मेरे बेटे, भाई तू इतना पतला कैसे हो गया है भाई, मतलब क्या खाना खाने को नहीं मिलता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है खाना खाने को नहीं मिलता, अरे ये गरीबों को पेट यहाँ पे भर रहे थे, उनके लिए मेहनत यहाँ पे कर रहे थे, इनके पास खाना खाने का भी टाइम यहाँ पे नहीं था, समझे कि ना समझे, मेहनती प्रिंस है मेहनती प्रिंस। तो ये भी कहता चुप कर, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, मैंने मना किया था मेरे बाप को यहाँ पे नहीं बताना। और आंख मारता है कि या ऐसी तारीफ यहाँ पे कर और मैं भी है ना ऐसा कुल बनने की कोशिश करूंगा। मस्त प्लान है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या सुपर मस्त प्लान है। राजा भी कहता भाई बस मैंने ये पूछा तुम्हारा वजन कैसे कम हो गया, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अच्छा ठीक है, तुमने बोला ना कि गरीबों के लिए मेहनत कर रहे हो, गरीबों के साथ यहाँ पे रहते हो, तो बताओ यार ये जो चावल यहाँ पर है 1 किलो चावल की कीमत अभी कितनी है। तो वो भी कहता है 1 किलो चावल की कीमत आई डोंट नो
तो राजा भी गुस्सा करता है, डोंट नो साले, तू गरीबों के साथ इसलिए रह रहा था, तुझे चावल की कीमत भी नहीं मालूम। भाई वो बढ़ चुका है, 10% ज़्यादा यहाँ पर हो गया है, तो तुझे आइडिया रहना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है और कैसे यहाँ पे हो रहा है। तो वो भी कहता है, एक सेकंड, शायद आपको मालूम नहीं है, दुनिया में 80% ऐसे गरीब लोग हैं ना जिनको चावल की रियल कीमत के बारे में आइडिया भी नहीं है राजा। तो राजा भी लाइक व्हाट, ऐसा होता है क्या? ये भी कहता है यस, जो चावल है ना बड़े महंगे होते हैं और ये गरीब आदमी उसको खरीद नहीं सकता, तो गरीब आदमी मेहनत करके उसको उगाता है लेकिन वो कभी मार्केट में बेच ही नहीं सकता, क्योंकि भाई जो ज़मीन के मालिक है ना वो आते हैं और आधा लेके चल जाते हैं, गवर्नमेंट आती है टैक्स के नाम पे आधा लेके चल जाती है, गरीब आदमी के पास क्या बचता है? मुट्ठी भर चावल जो वो खा के अपना पेट भर लेते हैं, यानी ना कभी मार्केट में बेच पाते ना कभी मार्केट से खरीद पाते, तो उनको कीमत कैसे पता रहेगा? जब उनको ही नहीं पता तो मुझे कैसे पता रहेगा? राजा भी लाइक ओके ऐसा होता है क्या, शुक्रिया बताने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यह राजा को मालूम चलता है कि गरीब आदमी ना कभी चावल यहाँ पे बाई करता है ना कभी चावल यहाँ पे बेच पाता है, तो उनको भाई कीमत कैसे पता होगा? तो राजा भी कहता है या तुमने सही बोला, मेरे पास अभी रिपोर्ट आया है, जिस रिपोर्ट में यही लिखा हुआ है कि जो कीमत है ना वो कीमत यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि बहुत पहले एक अकाल पड़ा था, जिस अकाल के अंदर है ना भाई खाने पीने की चीज़ें उनको नहीं मिली। जो सुनते प्रिंस भी कहते यस आपने सही बोला, लेकिन आपको क्या लगता है बस इतनी सच्चाई यहाँ पर है? सच्चाई इतनी नहीं है, सच्चाई इससे ज़्यादा यहाँ पर है। क्या ना टोटल 21 लोग मारे जा चुके हैं खाना ना मिलने के चक्कर में। जो सुनते राजा भी कहते हैं क्या बात कर रहा है, सच्ची में इसमें तो मेरी गलती है। तो प्रिंस भी कहता है ना यार आपकी गलती नहीं है, लोग आपकी अभी भी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था, उस समय मालूम है कितने 1000 से ज़्यादा लोग की मौत हुई थी, लेकिन इस बार बस 27 लोग की मौत हुई है। तो जो कुछ है ना सब आपकी वजह से सही हुआ है। तो राजा भी लाइक वाओ, लेकिन ये तो भाई रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ ही नहीं है। प्रिंस कहता है सुनो इतनी बात यहाँ पे नहीं है, वो लोग कभी भी है ना ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यार वो लोग एकदम बेकार लोग हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, मस्ती मजाक करते रहते, खाते पीते रहते, उन्हें क्या पता गरीब लोगों को कितना प्रॉब्लम होता है। वो लोग तो आराम से बैठे हैं, सोल्जर्स को ऑर्डर देते कि जा बेटे तू जाके मर के आ, और सोल्जर मरे या ना जिए उससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है। राजा भी कहता है यस तुमने सही बोला, उन्होंने रिपोर्ट के अंदर कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन तूने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी है, अब तू मुझे रिपोर्ट यहाँ पे दिखा, ये सारे रेफ्यूजीज के लेके तो क्या कर रहा है। तो सब लोग एकदम रेडी थे रिपोर्ट देखने के लिए। प्रिंस इतने सारे किताबें लेकर आ जाता है और कहता है ये लो पूरा का पूरा रिपोर्ट है। तो सब लोग हिल जाते हैं, मम्मी ने इतना ज़्यादा रिपोर्ट यहाँ पे कौन करता है। राजा भी कहता है साले शॉर्ट में बटा, बड़े में बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हाँ तो राजा को नहीं पता जब कोई बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े रिपोर्ट बना दे, तो हमारा वेंकट शॉर्ट में रिपोर्ट बताता है। रिपोर्ट नंबर 1, इसमें जो भी बंदे यहाँ पर है रिफ्यूजीज, वो लोग बेसिकली कौन कौन है, क्या उनका नाम है और उनके फैमिली में कितने लोग यहाँ पर है, और सबके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। नंबर टू ये कि भाई वो लोग जो काम करते हैं ना उस काम के हिसाब से हम उनको दूसरे एरिया में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे वो लोग अपना काम अच्छे से पूरा कर पाएँ। तो पहली बात वो लोग जाने को तैयार यहाँ पे नहीं थे, लेकिन जब हमने उनको बोला कि भाई हम तुमको अपनी खुद की ज़मीन यहाँ पे देंगे, वो लोग खुश हो गए और जाने के लिए तैयार यहाँ पर हो गए। और दूसरा एक और प्रॉब्लम यहाँ पे था कि वो लोग ना वही जो कमीने ऑफिशियल है स्कॉलर यहाँ पर है जो उनको तंग करते परेशान करते हैं, यार हमने उनको दिलासा यहाँ पे दिलाया कि वो लोग तुमको कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लोग खुश हो गए और वो एकदम प्रार्थना यहाँ पे करने लगे। यह जांग नाम का एक आदमी है, उसकी जो माँ है ना उसकी माँ यहाँ पे बीमार है, तो मैंने गारंटी दिया तुम्हारी माँ का तबीयत हम ठीक कर देंगे। एक आदमी है जिसका एक बच्चा है वो पढ़ना चाहता है, मैंने उसको पढ़ाने की गारंटी दी। और जो आदमी है ना उसको भी लकड़ी का काम आता है, मैंने उसको कारपेंटर का काम यहाँ पे दे दिया। उसके अलावा एक और आदमी है जो लोहार यहाँ पर है, तो मैंने उसको लोहार के काम करने की गारंटी दे दी। तो वो सब बड़े खुश यहाँ पर हो गए। राजा भी कहते वाओ क्या बात करे हो सच्ची में यार, इससे पहले जब कोई रिफ्यूजीज आता था हम लोग उनको खाना यहाँ पे दे देते थे जिससे उनका पेट यहाँ पे भर जाता, और कल को जब भाई रिफ्यूजीज वापस यहाँ पे चल जाते तो खाना उनके पास नहीं होता, उनको भूख यहाँ पे लगी रहती, यानी उनकी प्रॉब्लम हम कभी सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन बेटे तूने जो उपाय यहाँ पे दिया है, लोहार को लोहार का काम दे दो, सुनार को सुनार का काम दे दो, कारपेंटर को कारपेंटर का काम दे दो, उससे जॉब मिलेगा, उससे पैसे मिलेंगे, पैसे से दिन भर वो लोग खाना खा सकते हैं और लोग कभी भूख से नहीं मरेंगे। बेटे क्या तूने आइडिया निकाला है, मैं खुश हो गया। तो बेटा भी खुश हो जाता, वाह बजन अपने मेरी तारीफ कर दी। वो भी कहते यस मैंने तारीफ कर दी, जो कम्युनिस्ट स्कॉलर का प्लान है ना उसकी धजिया उड़ाओ, और जो मेरे बेटे ने पूरा प्लान यहाँ पे बनाया ना कि सारे रिफ्यूजीज को उनका काम दो, तो भाई सही है। तो सब लोग कहते हैं ये हम कर देंगे। भाई बेटा भी खुश हो जाता है कि भाई क्या बात है। वो ऑफिशियल लोग भी कहते हैं सुनो ना यार आपको भी क्रेडिट यहाँ पे दे क्या। तो प्रिंस भी कहता है अरे यार हाँ बोल देना कि ये सब कुछ ना मेरा यहाँ पे था आइडिया। तो वो लोग कहते हो कि ठीक है हम दे देंगे। अब आते भाई कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद प्रिंस आराम से बैठा था और बैठे बैठे कहता है क्या लगता है यार शायद मेरी माँ है ना राजे की कोकुमाई यहाँ पे थी और बाद में मेरी माँ यहाँ पे मर गई, जो मेरी रियल माँ भी है ना वो शायद मेरी रियल माँ यहाँ पे नहीं है।
तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है व्हाट यार आपको अचानक से ऐसा क्यों लगने लगा। तो वो भी कहता है क्योंकि मेरे को ये लेटर मिला, इस लेटर के अकॉर्डिंग जोइशन नाम का एक आदमी था, उसको जब बाद में मालूम चला कि उसकी माँ रियल महारानी यहाँ पे नहीं थी बल्कि उसकी जो माँ यहाँ पे थी ना वो बस एक मामूली सी कुकुमबाई थी जो मर गई और ये सच्चाई उससे छुपाया गया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं एक सेकंड किसका नाम तुमने नाम लिया जोइशन, शिट यार मुझे याद आ रहा है जोइशन नाम का हिस्ट्री में एक राजा हुआ करता था, उसको जैसे मालूम चला कि उसकी माँ बस एक कुकुमबाई थी और उसको ये राज यहाँ पे छुपाया गया, तो जैसे उसको पता चला उसको आ गया गुस्सा और गुस्से के मारे उसने किसी को भी नहीं छोड़ा भाई, सबको मारा काटा पीटा और सबके कह के यहाँ पे ले ली। यह सुनो ये मतलब समझ रहे हो क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये आप कहीं बताइएगा मत या कुछ उंगली मत कीजिएगा। तो वो भी कहते क्यों यार इसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट या फिर मुझे उंगली करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बताओ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार आपको समझ यहाँ पे नहीं आता क्या यार, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक औरत थी जिसको उसने जन्म यहाँ पे दिया लेकिन वो मर गई और ये बात उसको पता नहीं था, और जो दूसरी औरत यानी जो राजा की मेन बीबी थी महारानी उसने पाल पोस के बड़ा यहाँ पे किया। तो तुम्हें गड़बड़ यहाँ पे नहीं लगता, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, उसको तो अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया गया ना। तो ये भी कहते एक सेकंड हाँ आपने ये सही बोला, ये एक सेकंड तुमने सही बोला यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस इसमें कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ यहाँ पर है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन पेपर है जिसके आंसर है ना लिखे तो पूरे गए हैं, सही लिखे गए हैं, लेकिन एंड में टीचर ने इसको बस 59 मार्क्स यहाँ पे दिया है, बाकी का मार्क्स यहाँ पे काट लिया है क्योंकि टीचर स्मार्ट यहाँ पे था, उसको आइडिया लग चुका है कि इस बंदे ने चीटिंग यहाँ पे की है और ये जो आदमी है ना ये आदमी भी सच में चीटिंग कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा गंदी चीटिंग कर रहा है। तो प्रिंस भी कहता है एक सेकंड लेकिन ये कैसी चीटिंग कर रहा है मुझे ज़रा समझाओ ना यार। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या ना भाई, ये हमारा देश का राजा नहीं है, हमारे देश का राजा तो तेरा बाप है ना, ये पड़ोसी देश का राजा है। ये हमारे राजा के पास आया बोला कि भाई गलत हुआ है मेरे साथ, भाई मेरे बाप ने सच्चाई छुपाई थी, मेरी माँ तो एक हुकुमाई यहाँ पे थी, गलत हो रहा है यार, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, ये देखो किताबें मैंने सारी किताबें यहाँ पे रीड कर ली है, दोस्त बनोगे। और तुम्हारा बाप भी खुशी के मारे बोला कि यस हम दोस्त बनेंगे और दोनों दोस्त यहाँ पे बन गए और वो हमारे दोस्ती का फ़ायदा उठाकर वो और भी है ना बुरे बुरे काम यहाँ पे करना चाहता है, समझे कि ना समझे, हमारे दोस्ती का फ़ायदा उठाकर। प्रिंस भी कहता अच्छा यानी वो मेरे बाप का फ़ायदा यहाँ पे उठाना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस जब उसका पूरा काम हो जाएगा ना वो हमको मिडल फिंगर दिखाएगा, अब बोलेगा चोमू लोग बुद्धू बना दिया मैंने तुम्हें। तो अगर हमें अपने आप को बचाना है, अपनी इज्जत यहाँ पे बचाना है तो उस आदमी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्सपोज यहाँ पे करना पड़ेगा, समझे कि ना समझे। तो ये भी कहता है यस चलो यार अब्बा जान को जाके सारी बातें बता देते हैं। तो अपने राजा को बता दिया जाता है कि ऐसी ऐसी और ऐसी ऐसी बातें। वो भी कहता है क्या यानी वो बस हमारा पागल बना रहा था कि वो हमारा फ़ायदा उठा के बुरे बुरे काम यहाँ पे कर सके, मैंने तो भाई उसको इंपीरियल डिग्री भी भेज दिया। तो दूसरा ऑफिशियल कहता है यार हमने यहाँ पे भेज तो दिया, क्या करे यार। राजा भी कहता है यार वो भेज दिया, उसको वापस ले लेंगे तो भाई हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम उसको वापस ले नहीं सकते, तो हम लोग क्या करें ये भी समझ नहीं आ रहा। तो बाद में प्रिंस भी कहता है, मेन कैरेक्टर भी कहता है शिट यार हम लोग लेट हो गए, नॉर्मली इंपीरियल डिग्री जाने में 1 महीने का टाइम लग जाता है, ये साले जब भेजना नहीं था उस समय 2 दिन के अंदर यहाँ पे भेज दिए। प्रिंस भी कहता है कि वेल यार एक रास्ता यहाँ पे बचा है, लगता है मुझे वही ट्राई मारना पड़ेगा। वो रास्ता ये है कि मैं एक नकली इंपीरियल डिग्री बनाऊं और भेज दूं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है व्हाट याद है पिछले बार आपने बनाया था तो आपके बाप ने कितनी गाली दी थी, भाई इस बार शायद आपका बाप आपकी जान भी निकाल ले। वो भी कहता है थोड़ा रिस्की यहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की यहाँ पर है, लेकिन मुझे ज़्यादा डर यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैं देश के लिए कुछ भी यहाँ पे करूँगा। और मेरे दोस्त अबे तू डर मत यार, मालूम है क्या इस बार मैं कौन सा सील यहाँ पे लगाऊंगा, ये वाला सील यहाँ पे लगाऊंगा, ये मेरी दादी माँ का सील है जो मैंने चोरी कर लिया था। तो एंड में जब पूछा जाएगा ना तो मैं बोल दूंगा कि भाई दादी माँ ने ये सब किया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बे साले अब तू दादी को फंसाएगा, ये भी कहता नहीं यार दादी को नहीं फंसाऊंगा, तू बस यहाँ पे देखते रहे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। प्रिंस कहता चल यार मेरे पास ना दादी वाला सिले, तो दादी वाला सिले नहीं इंपीरियल डिग्री पे लगा के भेज दूंगा और बोल दूंगा कि भाई दादी ने इंपीरियल डिग्री भेजा है, मैंने नहीं भेजा है। जो सुनते ये भी कहता नहीं तुम्हारी दादी बोल देगी कि भाई मेरा नहीं है, मेरा तो सिल चोरी हो गया था, फिर बेटे का पूरा शक ना तेरे पे जाएगा और एक बार तेरे पे शक आ गया तो सारे ऑफिशियल ना तेरे ऊपर टूट पड़ेंगे। जो सुनते ये भी कहता है कि अरे यार मेरे पे नहीं टूट पड़ेंगे, चलेगा भाई चलेगा, कहीं तुझे ऐसा तो नहीं है कि कहीं तू भी ना फंस जाए और अपनी इज्जत बचाने के लिए तू ऐसी बातें कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नो वे, अगर मेरी इज्जत यहाँ पे लूट भी गई, अगर मैं बर्बाद भी हो गया, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन यार आपको कुछ होने नहीं देना चाहता। भाई अब कोई भी तरीका क्यों नहीं यूज कर लो, लिटरली आप एक्सपोज होगे, राजा कोड़े लेकर आएगा और आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे मारेगा।
जो सुनते वो भी कहता ओके ठीक है, कोई दूसरा रास्ता है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस, एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रास्ता है। जो डिसाइपल था नाम या ल्यू, उसके पास आता है और कहता सुन तेरे लिए काम है। वो भी कहता बोलो सर जी, आपके लिए तो जान भी दे देंगे। तो प्रिंस भी कहता जान नहीं देना, ये लेना है, ये लेकर जो पड़ोसी देश नाम ये ज्यूसन उसके पास जाना है। वो भी कहता व्हाट, वो पड़ोसी देश यहाँ से बहुत दूर है, मैं विदेश में पहले कभी भी नहीं गया। प्रिंस भी कहता लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, तेरे लिए ये काम यहाँ पर है, और एक नहीं बल्कि दो यहाँ पर है, जल्दी से लेके जा। वो भी कहता क्या, एक नहीं बल्कि दो यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यस तू बिंदास यहाँ पे जा। वो भी कहता ओके ठीक है, मैं 2 मिनट में सामान पैक करके आया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता रहने दे, हमने सामान पहले से पैक कर लिया है, तू ऐसे ही जा सकता है। वो भी कहता डोंट वरी, जो मेरा बाप है ना एटलीस्ट एक बार अपने बाप से मिल लेता हूँ। ये लोग घोड़े पे बैठा देते हैं और कहते तेरे बाप को हम बता देंगे, तू बस यहाँ से निकल, चल अब जा यहाँ से, बली टली भगा देते हैं। प्रिंस भी कहता वाह यार, ना दादी का नाम आएगा, ना मेरा नाम आएगा, और ना तेरा नाम आएगा, वो तो तेरे डिसाइपल ल्यू का नाम आ जाएगा। कुत्ते कहीं के अपने डिसाइपल को फंसा दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे ना जी नाम ऐसा ना बोलो। अब आते भाई द ऑफिशियल की ओर, जहाँ पर एक दाढ़ी वाला था बड़े बड़े। वो भी कहता सुनो यार, अभी अभी मेरे को खबर यहाँ पे मिली है कि ये जो लड़का है ना जीफेन और साथ ही में उसका प्रिंस, ये दोनों मिलकर नकली इंपीरियल डिग्री भेजने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो सामने वाला भी कहता व्हाट, नकली इंपीरियल डिग्री, ओ शिट यार, उनको पागल वागल है क्या यार, उनको शर्म यहाँ पे नहीं आती क्या? वो भी कहता है कि आई डोंट नो, शायद उनको शर्म नहीं आती है। उनका एक डिसाइपल है ल्यू, जो तेरा बेटा है, हाँ लिटरली वो जो मिनिस्टर था ना, वो ल्यू का बाप यहाँ पे था। तो वो भी कहता है यार वो मेरा बेटा कितना स्मार्ट यहाँ पर है, पहले बड़ा चोमू यहाँ पे था लेकिन अभी स्मार्ट बन चुका है, मेरा बेटा कभी कोई बुरे काम कर ही नहीं सकता। तो दाढ़ी वाला कहता है कि नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि भाई तेरे बेटे ने ही बुरा काम किया है, क्योंकि वही है जो इंपीरियल डिग्री लेके गया। जो सुनते बाप चौंक जाता है, क्या मेरा बेटा इंपीरियल डिग्री लेके गया? अरे मेरा बेटा, अरे मारो डिगरो मारो डिगरो मारो डिगरो, इससे ग्रेट है, उससे बढ़िया बेटा कोई हो ही नहीं सकता। और दाढ़ी वाले को इग्नोर मार के निकल जाता है। और बाप की मनी मन फट रही थी कि अरे यार दाढ़ी वाले को तो इग्नोर मार दिया, अब मुझे डर लग रहा है कि एग्जैक्टली प्रिंस और जीफन क्या चाहते हैं। जैसे ये मामला एक्सपोज होगा कि प्रिंस ने नकली इंपीरियल डिग्री भेजा है, तो लोग ये बोलेंगे कि भाई ये तो प्रिंस यहाँ पर है, प्रिंस से तो गलती हो जाती है, माफ़ कर दो। फिर जीफन का नाम आएगा, लोग बोलेंगे जीफन अभी ये तो पागल यहाँ पर है, हाँ तो गलती से गलत काम हो गया होगा। लेकिन ये ल्यू ना ये प्रिंस है और ना ये पागल है, ये स्मार्ट आदमी है, लेकिन तो भी इसने नकली इंपीरियल डिग्री लेके गया। इसका तो ये मतलब हुआ ये गद्दार है, और ऐसे गद्दार को हमें सजाए मौत दे देनी चाहिए। तो बाप को भी गुस्सा आता है कि अरे मेरे बेटे तो सच्ची में नालायक यार, क्यों चल गया? ये दोनों ने मिलकर तुझे फंसा यहाँ पे दिया, गंदा वाला फंसा दिया। और फिर हमें कोर्ट के इंपॉर्टेंट लोग के बारे में बताया जाता है, सेंसस जिनको बोला जाता है, जिनका काम है समझो वकील जैसा होता है, केस लड़ना। तो जैसे उनको कोई मौका मिलता है राजा और मिनिस्टर की कह के लेने का, वो लोग उनकी बहुत ज़्यादा कह के लेते हैं, क्योंकि बाद में उनका नाम हो जाता है कि वाह यार इसने राजे की गाली दी, राजा को कह के लिया, हमें तुम्हारी जैसा ऑफिशियल चाहिए, तुम ग्रेट यहाँ पर हो। और बाई चांस उस आदमी को कोर्ट से निकाल दिया जाता है, तो वो आदमी दुखी नहीं होता, वो आदमी खुश हो जाता है, क्योंकि यार पब्लिक और ज़्यादा इज्जत देने लग जाती है कि देखो भाई इसने राजा के खिलाफ बातें की तो राजा ने यहाँ पे निकाल दिया है। तो उसी तरह एक सेंसस यहाँ पे था जिसके पास खबर आती है कि ऐसा ऐसा कांड यहाँ पर हुआ है, तो ये तो पूरा खुश हो जाता है कि यार हा जीफेन, ल्यू और साथ ही में प्रिंस, तुम तीनों इंतजार यहाँ पे करो तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर है ना, मैं अपनी इज्जत यहाँ पे बहुत ज़्यादा बचा लूंगा। राजा के पास एक खबर आती है, राजा तो प्रिंस की कुटाई कर चुका था पहले से, और बाद में सेंसस भी कहता कि ठीक है राजा जी, ऐसा खबर आया है कि आपके बेटे ने नकली इंपीरियल डिग्री यहाँ पे भेजा है, ये तो एक क्राइम होता है ना। तो एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुनो यार सामने से तुम्हारे पे ब्लेम तो पक्का आएगा, तो तुम अपना ब्लेम किसी और पे डाल दोगे ना? वो भी कहता ना ना ना, किसी और पे डालने पे मैं और एक्सपोज हो जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है स्मार्ट हो यस, अपना ब्लेम किसी और पे मत डालना, तो मालूम है ना तुमको क्या करना है? वो भी कहता है यस मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, मुझे ये बोलना है कि भाई है ऐसी भी कोई बात है क्या, आई डोंट नो किसने इंपीरियल डिग्री भेजा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस तुझे ऐसे ही नाटक करना है, तुझे मानना ही नहीं, तुझे बस यही नाटक करना है कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा ही होता है। प्रिंस कहता भी क्या नकली इंपीरियल डिग्री, भाई ये कब हुआ, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो सेंसस भी लाइक अरे अरे ऐसी बातें क्यों किए जा रहे हो, अच्छा आपको नहीं मालूम क्या? डोंट वरी, अभी अभी मुझे रिपोर्ट आया है कि भाई एक लड़का यहाँ पे था जो नकली इंपीरियल डिग्री लेके क्या बोलते हैं जोइशन किंगडम का जो राजा है ना उसके पास यहाँ पे गया उसको देने के लिए, और वो डिग्री हमारे पास हमारे जो पैलेस है ना पैलेस में से यहाँ पे भेजा गया है। और तो समझे कि ना समझे, वो कौन यहाँ पे भेज सकता है? क्यों मिनिस्टर ल्यू, आप कुछ बताओ ना। वही जो बाप यहाँ पे था, बाप को कहता है। तो हमारा मेक कैरेक्टर भी लाइक शिट यार इसने तो बाप को भी पकड़ लिया। बाप क्या बोलेगा? बाप एकदम कूल बन के कहता है ओ
तो सामने वाला सेंसस भी कहता है क्या हो, अबे साले क्या वो कर रहा है। हमारा मैं कहता भी लाइक वाओ, बाप हो तो ऐसा, या देखना ये बाप है ना अभी उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा। सेंसस भी कहते हो इधर देख बाप, साले तेरे बेटा वो तेरा बेटा ही है जो नकली डिग्री यहाँ पे लेके गया। मनी मन खुश हो जाता है कि ले, अबे बाप बोलेगा तो बोलेगा क्या, मेरे पास पूरे सबूत है। तो जो बाप है ना वो 3-4 और छोटे मोटे मिनिस्टर्स को बुला लेता है और कहता सुनो यार तुम लोग इधर आओ। वो लोग कहते यार सर जी बोलो। तो सेंसस भी कहते हैं क्या हुआ यार, तू मेरे सवाल का जवाब देना, तो उनको काहे को बुला रहा है। बाप भी कहता है कि नहीं यार तुमको खबर यहाँ पे मिली कि नकली इंपीरियल डिग्री यहाँ पे जा रहा है, और ये तीनों बंदे ये वही है जो कि डिग्री लाने का या देने का काम यहाँ पे करते हैं, और इनको पता ही नहीं चला। तो वो तीनों भी कहते अरे मैं तो ये कह रहा था, अरे मैं तो ये। तो बाप भी कहते क्या ये इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तुमने अपना काम अच्छे से यहाँ पे नहीं किया है, और उस सेंसस तुम्हारे इंचार्ज है, तो सेंसस बोल तू। तो वो भी कहता अरे मैं तो बाप भी कहता मैं तो क्या, देखो किसने भी गलत काम किया है, भले वो प्रिंस हो, भले वो जीफ है, भले मेरा बेटा हो, उसको क्राइम का सजा मिलना ही चाहिए। लेकिन पहले ये बताओ तुमने भी क्राइम किया कि नहीं किया, हाँ तुम्हारा ध्यान किधर था। तो हमारा मेन कटर भी देख रहे हो बाप कैसे उनकी कह के ले रहा है। सामने से लोग समझाते कि अरे मेरी बात तो यहाँ पे सुनो। बाप भी तुम्हारी माँ का यार, उसका पोजीशन है ना मीडियम लेवल पर आता है, लेकिन वो अपने से बड़े बड़े सेंसस हो, चीफ सेंसस हो, छोटा मोटा हो या सुपरवाइजर यहाँ पर हो, भाई वो सबकी कह के ले रहा है। उनके ऊपर प्रेशर आ गया कि अरे यार बाप ने हमारे ऊपर ये सब डाल दिया, जब तक हम उसको पक्का सबूत ला के नहीं देते और जब तक अपनी बेगुनाह साबित नहीं करते भाई वो हमारे पीछे पड़ा रहेगा। और बाप जिसके बेटे ने गलत किया लेकिन वो तो भी कूल बन के खड़ा यहाँ पर है बिकॉज ही इज द ग्रेट, ही इज फकिंग ग्रेट। पीछे से दूसरा मिनिस्टर हमारे मेन कट्टे से भी कहता है उसके बेटे ने बड़ा मिस्टेक किया है, लेकिन अब सामने से बाप उसके मिस्टेक के ऊपर आराम से कवर अप कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी तभी तो यार मैंने लियू को यहाँ पे चूज किया, क्योंकि मुझे मालूम था लियू का बाप ना पूरा मैटर यहाँ पे अच्छे से संभाल लेगा। तभी वो बोलता भी है कि सुनो ना यार जय सुमड़ी में आना और मेरे साथ 2-4 है ना बात यहाँ पे करना है। आओ आते भाई जोइशन किंगडम में, जहाँ पर है ना वही डिग्री आ जाता है। तो सामने से ये था उनका राजा जोइशन, ये भी कहता बोलो यार क्या लिखा हुआ है। बेटा भी कहता ओके ठीक है। और जैसे डिग्री खोलता है, उसने पहले पढ़ा नहीं था, उसको तो बस ये बोला गया था ना तुम दे के आना, तो जैसे वो खोलता है और पढ़ता है ना तो उसके भी घोटे मुंह में आ जाते हैं, वो रीड करने लग जाता है, जिसमें ये लिखा था कि जोइशन तेरी माँ का साले, तू समझता क्या है, हमारे साथ दोस्ती करेगा, हमारा फायदा उठाएगा, बुरे बुरे काम करेगा, तेरे मुंह में दे देंगे चोको। मतलब ऑफकोर्स ऐसा नहीं लिखा था, लेकिन ऐसी बुराइयां लिखी हुई थी। अब वो बोल देता है, उसको खुद डर लगता है कि मम्मी ये तो मैंने बोल दिया, आई डोंट नो जोइशन का क्या रिएक्शन यहाँ पर आएगा। हाँ तो बस यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि इंपीरियल डिग्री है तो ज़रूरी है राजा नहीं लिखा होगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं जोइशन का क्या रिएक्शन है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लियू है ना वो तो डिग्री सुना देता है। अब टेंशन यहाँ पे था कि भाई प्रिंस ने ये मुझे क्या दे दिया है। अब सुनाने के बाद है ना रिएक्शन का वेट करता है कि अब जोइशन का क्या रिएक्शन होगा। तो जोइशन का रिएक्शन मालूम है कैसा था। समझो तुम एक बच्चे हो और तुम्हारी कोई एक दोस्त यहाँ पर है, और दोस्त ने तुमको बोला हाय कैसे हो, तुमने भी बोला यस मैं बढ़िया यहाँ पर हूँ। फिर तुम थोड़े बड़े हो गए, तुमको एक आदमी मिला जो कि एक अंग्रेज है, उसने बोला कि हेलो मैन हाउ आर यू, तुमने भी बोला या आई एम गुड। लेकिन एक अलग ही आदमी आ गया जिसने तुमसे बोला असला बिस्ला बुसला बुसला बुसला, तुम क्या बोलोगे कि भैया क्या बोले, कुछ समझ यहाँ पे नहीं आया। तो जोइशन को भी कुछ समझ नहीं आता, वो भी कहता हो आई डोंट नो आपने क्या बोला, लेकिन जो भी ये सुन के अच्छा यहाँ पे लगा। तो लियू भी लाइक एक सेकंड भाई ये पागल है क्या इसको सच्ची में समझ यहाँ पे नहीं आया। भाई प्रिंस ने इसको गाली दी है, गंदी गंदी गाली दी है, ओ अब मुझे समझ आया। ये जोइशन इसका थोड़ा नाम क्या बोलते भाई, हमसे लैंग्वेज अलग यहाँ पर है, जिसके चक्कर में शायद बेचारा समझ नहीं पाया होगा। वो भी कहता है कि वेल जो भी था अच्छा यहाँ पे था, आइए ना बैठिए ना। तो वो भी कहता है कि अरे ठीक है एक सेकंड, नो वे, उन्होंने बोला भी था कि तुझे बैठने की जरूरत नहीं है, सीधा काम पूरा होते ही ना वापस आ जाना। अगर तू बैठा और राजा को समझ आ गया ना, राजा तेरी कह के ले लेगा मम्मी रे। तो पीछे साइड देखता भी है, राजा का मुंह भी डरावना यहाँ पे था, तो और ज़्यादा डर लग जाता है। इसके लिए वो कहता है कि अरे भैया मुझे कुछ काम याद आ गया तो मैं जाना चाहता हूँ, बाय, चल जाता है। तो राजा भी कहता हूँ कि ठीक है। आधे घंटे बाद उसको समझ आता है कि क्या इसका तो यही मतलब हुआ ना कि उसने मेरी बेइज्जती यहाँ पे मारी है यार, उसकी हिम्मत यहाँ पे कैसे हो गई। और एक सेकंड उनको पता कैसे चला कि मैं बस उनके साथ मतलबी के लिए दोस्ती यहाँ पे कर रहा हूँ। ओ नो यार, मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या काम किया। भाई मुझे कोई बुरा यहाँ पे नहीं लगा था, मेरी माँ के बारे में खबर
खबर यहाँ पे सुनकर। बस मेरे को तो भाई बुरे काम करना पसंद है, तो मैंने किए। जितने भी मेरे ऐसे आलतू फालतू लोग थे ना, मैंने सबको यहाँ पे जान से मरवा डाला। आतंक मैंने मचा दिया, आतंक। कन्फ्यूजियम जो यहाँ पे बहुत सारे लोग फॉलो करते थे, भाई मुझे नहीं पसंद, मैं फॉलो नहीं करता था। तो कन्फ्यूजियम का जो कोर्ट यहाँ पे था ना, मैंने उस पर भी कब्जा कर लिया और उस कन्फ्यूजियम के कोर्ट को मैंने कोठा बना दिया, कोठा। और वहाँ पे रोज रात को मैं मस्ती यहाँ पे करता रहता हूँ। आई एम द बैड मैन, मेरे से ज़्यादा बुरा आदमी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और बाद में अब आते भाई वही बाप की ओर। बाप तो यही बोले जा रहे कि सालो मेरे बेटे पे कुछ भी बोलने से पहले पहले तुम लोग अच्छे से इन्विटेशन मतलब जो भी है भाई छानबीन करो। तो वो लोग भी छानबीन करने के लिए लगे पड़े थे, उनसे भी कुछ हो नहीं रहा था, तो लोग उनका भी मजाक उड़ाते। शर्म आनी चाहिए, शर्म। दूसरे के बेटे पे इल्ज़ाम लगाता है, जरा अपने गिरेबान में झांक के देख। एक ल्यू का टेंशन, प्रिंस का टेंशन, जी फैन का टेंशन, और बेचारा मिनिस्टर रो रहा है और कुछ भी नहीं, बस रो रहा है। दूसरे मिनिस्टर के पास आता है, मिनिस्टर ऑफ राइट है, और कहता है भाई सुन ना, कोई खबर यहाँ पर आया क्या जोशन किंगडम से? जैसे ये बोलता है ना वैसे ही खबर आ जाता है। तो ये लोग खबर यहाँ पे रीड करते हैं, तो खबर में वही सारी बातें लिखी हुई थी जो अभी अभी उसने बताया कि भाई वो कमीना है जिसने ऐसा ऐसा किया, कन्फ्यूजियन टेम्पल को उसने कोठा बना दिया। तो बहुत गुस्से में आ जाते, क्या वो कमीने ने ऐसा करने की कोशिश यहाँ पे की? भाई कोई इतना कमीना आदमी यहाँ पे कैसे हो सकता है? और हमारे जो राजा यहाँ पे थे उन्होंने इंपीरियल डिग्री यहाँ पे भेज दिया था, उनकी तारीफ करते हुए, समझे कि ना समझे। लेकिन बाद में एक दूसरा इंपीरियल डिग्री यहाँ पे भेजा गया जिसमें गंदी गंदी गालियाँ लिखी थी, जो कि हमारे प्रिंस ने यहाँ पे भेजा था। इमेजिन करो भाई, तारीफ वाला गाली चल जाता, और ये जो खबर यहाँ पर है कि भाई हमारे राजा ने उस कमीने की तारीफ की है, तो सोच क्या होता भाई, बेइज्जती हो जाती हमारे राजा की प्लस हमारे देश की। लेकिन सही टाइम पर ओल्यू दूसरा लेटर यहाँ पे लेके गया जिसमें गंदी गंदी गालियाँ लिखी हुई थी, जिससे हमने उसको एक्सपोज यहाँ पे किया। तो अच्छा बात है ना कि ऐसा हो गया। तो एक काम करते हैं, हम राजा के पास यहाँ पे जाते हैं और राजा को जाके बोल देते हैं कि आपने जो भी करवाया वो भी सही यहाँ पे था। तो दूसरा बंदा भी कहता है एक काम करते हैं, मैं नहीं बोलूँगा, तू जाके बोलना। वो भी कहता मैं नहीं, तू बोलना। ये भी कहता मैं नहीं, तू बोलना। लिटरली आपस में तू बोल तू बोल तू बोल करके थके रहते हैं। और एंड में कहते हैं सुनना यार, मेरे ख्याल से हमें भाई दोनों को जाके बोलना चाहिए। ये सारी बातें आकर ना बाप को यहाँ पे बता देते हैं। जैसे बाप को बताते, बाप भी कहता है क्या वो कमीना इतना गिरा हुआ आदमी है क्या? ये लोग कहते हैं जी हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ आदमी है। फिर अपने बेटे का फ्लैशबैक यहाँ पे याद करता है, जिस फ्लैशबैक के अकॉर्डिंग भाई हमारा ल्यू कितना बुरा आदमी था, नालायक यहाँ पे था, लेकिन हमारे मेकट ने स्मार्ट बना दिया था। तो ये सोचता है, स्मार्ट बनने के बाद ना मुझे बड़ी याद आती थी उसकी। वो कहीं भी जाता तो आने में टाइम लग जाता, और आज ये चल गया था उस जोशन के पास को खबर देने के लिए। और अभी अभी खबर मिली वो कितना कमीना यहाँ पर है, तो कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। ये लोग कहते रहे सर जी ध्यान से यहाँ पे पढ़ो, उसको कुछ भी होने वाला नहीं है। आपके बेटे ने लिटरली उसके मुंह पे उसकी बेइज्जती यहाँ पे मारी और बाद में चुपचाप ने वापस यहाँ पे लौट आया। यानी आपके बेटे ने बड़ा काम किया है भाई, तारीफ होनी चाहिए उसकी। ये भी कहता है क्या बात है, हाँ तुमने सही बोला, और इसके पीछे मेरे बेटे का, प्रिंस का और जी फैन का हाथ है। चलो सबको यहाँ पे बुलाओ, राजा को बुलाओ और राजा को सारी बातें बताओ। तो भाई राजा के सामने सारी बातें बता दिया जाता है और जोशन की बुराई किया जाता है कि जोशन बुरा है, कमीना है, कुत्ता है, हरामी है। तो ये भी कहते हैं कि सुनो मेरी बात, अभी तुम लोग उसको कुत्ता हरामी कह रहे थे, हम कुछ दिन पहले की बात याद करो। वो लोग कहते हैं अरे यार कुछ दिन पहले तो हम उसकी तारीफ यहाँ पे कर रहे थे। तो बाप भी कहता हुई तो यार कुत्ते कमीने यहाँ पर है, गिरगिट है, रंग बदल लेते हैं। वो लोग कहते अरे नहीं, अरे पहले हमको बात मालूम नहीं थी, बेइज्जती ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि यस 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 आपने सही किया। एंड में जो लेटर आपने भेजा था ना, वो लेटर बड़ा सही था, जिसमें आपने उसको गंदी गंदी गालियाँ यहाँ पे दी थी, राजा की जय हो। तो बाकी सब कहते एक सेकंड, अच्छा यानी जो दूसरा नकली वाला डिग्री था वो भी राजा आपने यहाँ पे भेजा था? अरे राजा आप तो सच्ची में ग्रेट हो यार, नमस्कार हमारी ओर से ले लो भाई, आप कितने बढ़िया यहाँ पर हैं। जो बाप यहाँ पे था वो भी कहता वाओ, मेरा बेटे को भी क्रेडिट यहाँ पे जाना चाहिए। बाकी सब भी कहते यस सॉरी यार, हमने प्रिंस पे फालतू में शक किया, लेकिन मैंने इसके पीछे तो भाई राजा का हाथ यहाँ पे था और राजा ने सही किया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी मेन कैरेक्टर को इशारा करते देखा, अपना काम भी हो गया, लोग राजा को मान रहे, राजा की तारीफ ही कर रहे हैं, मैं तो बच गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार ये तो मेरा दिमाग यहाँ पे था, लेकिन राजा ही सच्चाई बता देता। वो कहते क्या बकवास यहाँ पे कर रहे हो, पहला वाला मैंने भेजा था जिसमें मैंने उसकी तारीफ की थी, क्योंकि पहले मुझे लगा वो अच्छा आदमी है, लेकिन बाद में पता चला कि वो बेकार और कमीना आदमी है। और दूसरा मैंने नहीं भेजा था, दूसरा यहाँ पे भेजा था मेरे बेटे ने। तो बेटा भी लाइक वाह यार, यानी ये सारा का सारा क्रेडिट है ना मुझे यहाँ पे देना चाहते हैं। अरे शुक्रिया यार, क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। तो राजा भी कहता लेकिन तूने नकली डिग्री भेजा, नकली करना काम क्राइम होता है। तो वो भी सोचता अबे यार इतना अच्छा काम मैंने किया, लेकिन तो भी बाप मुझे क्राइम बोलकर सजा देना चाहता है। बाप कहता लेकिन नहीं, मैं तुझे सजा नहीं दूंगा, मैं बल्कि तुझे रिवॉर्ड यहाँ पे दूंगा। प्रिंस 2 मिनट के लिए विश्वास नहीं करता कि कभी सजा देने की बात करता है, कभी रिवॉर्ड देने के बारे में बात करता है। और भी कुछ बदलना है क्या? अच्छा नहीं बदलना, यानी
सच्ची में रिवॉर्ड दोगे? एक मिनिस्टर कहता ही नो यार, आपने बेटे ने जो लेटर भेजा वो सही था, लेकिन तो भी था तो भी नकली डिग्री ना, और नकली डिग्री सजा होता है, हमें सजा देना चाहिए। जो सुनते वो भी कहता सुन मेरी बात यार, तुम लोग को जब पता चलता कि भाई वो कमीना आदमी है, बुरा आदमी है, तुम में से कोई कभी लिख के भेजता क्या? मुझे लगता कभी भी नहीं, क्योंकि जो भी नकली डिग्री यहाँ पे लिख के भेजता है एक बड़ा सा क्राइम होता है, बड़े क्राइम के बदले बहुत बड़ी सजा मिलती है, और डर के हमारे कोई कुछ यहाँ पे करता भी नहीं। प्रिंस को भी ये बात यहाँ पे मालूम थी, लेकिन प्रिंस यहाँ पे नहीं डरा, उसने नकली डिग्री बनाया, उसने उसकी बेइज्जती यहाँ पे मारी। समझे कि ना समझे इसका मतलब? वो लोग कहते इसका तो यही मतलब हुआ कि उसने रिस्क यहाँ पे लिया। यार वो गॉड है गॉड, भाई मैं घुटने पे आकर उसकी प्रार्थना करता हूँ, भाई आप दोनों बड़े ग्रेट हो। तो सामने से राजा भी कहते यस मेरा बेटा जीफेन प्लस उसका जो डिसाइपल ले लियो, उन्होंने अच्छा काम किया, अपने देश के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी देने के बारे में यहाँ पे सोचा। तो ऐसे बंदे को रिवॉर्ड दूं या ना दूं? दूंगा ना। वो लोग कहते यस यस यस, ये लोग रिवॉर्ड यहाँ पे डिजर्व करते हैं। बेटे की आंखों में आंसू आ जाते कि मेरा बाप ने पहली बार मेरे लिए इतनी ज्यादा तारीफ यहाँ पे की है, हाय हाय, दिल खुश खुश यहाँ पर हो गया। जो सुनते एक मिनिस्टर कहते यस यस, इन्होंने अच्छा काम किया, इनको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलना चाहिए। राजा भी कहते यस इन्होंने अच्छा काम किया, इनको रिवॉर्ड मिलेगा। और जो कमीना जोशन है उसने बुरा काम किया है, उसको तो हम सजा देंगे। ये लोग कहते यस उसको सजा यहाँ पे देंगे। तो चलो यार सजा देने की तैयारी यहाँ पे कर लो। तो प्रिंस भी कहता सुनो ना यार, मैं काम यहाँ पे करता हूँ, मैं पूरी एक टीम लेके जाता हूँ और टीम द्वारा ना डायरेक्ट में हमला कर देता हूँ जोशन पर। जो सुनते राजा भी कहता चुप कर साले, बकवास मत कर, तू कहीं भी नहीं जा रहा। तो प्रिंस भी लाइक अभी यार राजा इतना गुस्सा काय को कर रहा है, मैंने कुछ गलत बोल दिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।